दोस्तों, स्वागत है आपका केपीजीएस रिसर्च अकेडमी में। आज चर्चा करेंगे हम हाई स्कूल के एक मुख्य विषय के बारे में, जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। अक्सर ज्योग्राफी में या सामाजिक विज्ञान में जो स्टूडेंट्स होते हैं और डर महसूस करते हैं कि इसमें तो हमें कुछ आता नहीं है, इसमें कुछ क्या लिखें, कैसे लिखें। अब आगे आपकी परीक्षा भी होने वाली है, तो आप किस प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे। तो हम भूगोल में एक चैप्टर लेके आए हैं, संसाधन। तो संसाधन बेसिकली होता क्या है, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम सामान्य सी बात लिख सकते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। वे सभी साधन, वे सभी साधन जो मानव के लिए उपयोगी है। वे सभी साधन जो मानव के लिए उपयोगी हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। अगर ये आपकी परीक्षा में ये कोई ऐसी कोई टर्म्स पूछी जाती है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। इसमें आपको जो जितने भी अंक हैं संपूर्ण मिलेंगे, इसमें आपके अंक कटने की कोई संभावना नहीं है। अगर आपसे विस्तार से कोई प्रश्न पूछता है तो पूछेगा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम संसाधनों के कई प्रकार, कई रूप में इसको बांट सकते हैं। जैसे कि इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, अगर हम इसे बांटे तो दो भागों में इसे हम देख सकते हैं। नंबर एक है आपका प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक, और नंबर दो आपका मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन। तो आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन होते हैं। वे संसाधन जिनको अलग में दिया, फिर वे संसाधन जिनको प्रकृति ने बनाया है या जो अपने आप स्वतः बने हुए हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और वे साधन जिनको मानव ने अपने आप निर्मित किया है, उन्हें हम मानवीय संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन बेसिकली आपके जो कार हो गई, बस हो गई, या आपके जो कुर्सी हो गए, हाउस हो गए, आपके जो अन्य जो जो भी साधन जो मानव ने निर्मित किए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में स्वयं ही अपने आप उत्पन्न हुए हैं, जैसे हम वृक्ष कह सकते हैं या ह्यूमन लाइफ कह सकते हैं, या जो लाइफ कह सकते हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों में ही आपके आते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने हमें अपने आप दिए हैं, जैसे हम अ, जल है, मिट्टी है, खनिज और हो गया, आयरन हो गया, ये सभी संसाधन क्या कहलाएंगे, आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। अगर इसके अलावा भी हमको वेस्ट देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के संसाधन होते हैं, उनको हमने मुख्य रूप से बांटा है उत्पत्ति के आधार पर। इसे एक बार एरेज कर देते हैं। नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर। आधार पर। नंबर दो, समाप्यता के आधार पर। नंबर तीन, जीवाश्म के आधार पर। नंबर चार, स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, जीवाश्म के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम बांट सकते हैं। इसके अलावा भी हमें कई अन्य साधन भी हो सकते हैं, अन्य प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से इन्हीं में सभी चर्चा करते हैं। ये साधन मुख्य रूप से क्या होते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हमें देखने को मिलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने चर्चा कर ही ली किस प्रकार से उत्पत्ति के साधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। और समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक समाप्य और एक असमाप्य। वे संसाधन जो समाप्त होने के कगार पर हैं या समाप्त हो सकते हैं, उन्हें हम समाप्य संसाधन कहते हैं। और वे संसाधन जो समाप्त नहीं होंगे, उन्हें हम असमाप्त संसाधन कहते हैं। वे संसाधन है कौन कौन से, जैसे कि हम बात करें कोल की, कोयला की, पेट्रोलियम की बात करें, ये कैसे संसाधन है, ये समाप्त हो सकते हैं, आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। हमें जो
अभी हम आंकड़े देखते हैं कि पिछली बात की अपेक्षा इस बार जो संसाधन है वो समाप्त हो रहे हैं और कहीं आगे चलकर ये इस पर समाप्ति का खतरा मंडरा रहा है। अगर हम बात करें जीवाश्म के आधार पर, तो जीवाश्म के आधार पर हमारे जो संसाधन होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जैविक संसाधन और नंबर दो अजैविक संसाधन। तो जैविक क्या होते हैं, अजैविक क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनमें जीवाश्म की कहीं ना कहीं जीवाश्म की मात्रा होती है, उन्हें हम जीवाश्म संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, एक जीवाश्म संसाधन है, कोल एक जीवाश्म संसाधन है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है, जैसे कि हम सूर्य की बात करें, सूर्य के प्रकाश की बात करें, ये कैसा संसाधन है? इसमें जीवाश्म की तो मात्रा है नहीं, तो ये क्या है? हमारा अजैविक संसाधन है। अगला आता है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम बात करें, ये मानव ने बनाए हैं, ये संसाधन प्रकृति ने निर्धारित नहीं किए हैं। ये जो बाकी संसाधन है उत्पत्ति के आधार पर, समाप्ति के आधार पर, जीवाश्म के आधार पर, ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित है। लेकिन जो स्वामित्व के आधार पर है, इसे हम अभिन्न रूप में दे सकते हैं, जिसे मानव ने अपने अनुसार बनाया है। स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये होते हैं नंबर एक निजी संसाधन। निजी ऐसे संसाधन जिन पर केवल और केवल स्वामित्व एक निजी पर्सन या प्राइवेट व्यक्ति का होता है, तो उसे हम बोलते हैं निजी संसाधन। इस प्रकार के संसाधन में हम देख सकते हैं किसी की कार हो गई, बस हो गई, ये किसी की निजी संसाधन है, इसे कोई निजी व्यक्ति खरीद सकता है तो वो उसे रख सकता है, उसका अधिकार उसी निजी व्यक्ति का होता है। नंबर दो आता है आपका सार्वजनिक। सार्वजनिक सार्वजनिक का मतलब है इसे समाज या सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है एक विशेष समुदाय को या सभी के लिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके जो परिवहन है, विभिन्न राज्यों के हिसाब से विभिन्न राज्यों का परिवहन है, वो इसमें आता है। आपका ट्रेन हो गया, ये निजी स्वामित्व तो इसमें है नहीं, ये किसका, इस पर स्वामित्व किसका है? सार्वजनिक है, इसमें कोई भी आ जा सकता है। तो ये जो संसाधन है, ये कैसे संसाधन है? इसे हम सार्वजनिक या सरकारी संसाधन कह सकते हैं। अगला आता है तीसरा संसाधन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पे अधिकार एक राष्ट्र का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है, एक सरकार का नहीं है, उस पर समस्त जो क्या कहते हैं देश होते हैं उनका संसाधन होता है। जैसे कि हम बात करें समुद्र में पाए जाने वाले जितने भी खनिज तत्व होते हैं, उन पर जो अधिकार होता है किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता है उनका कुछ दूरी पर उनका अधिकार होता है। लेकिन एक दूरी के बाद जो संसाधन होता है वो किसके हाथ में चला जाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में चला जाता है। तो आज हम बस संसाधन के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, उससे हम और विस्तार से बचे हुए पार्ट पे भी चर्चा करेंगे। अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई भी सवाल ऐसा आता है संसाधन से संबंधित आता है, चाहे 2 नंबर का सही, चाहे 4 नंबर का सही, चाहे 7 नंबर का सही, आप इसको हल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।